श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जाप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमला जन्मा ब्रह्मा जी ने उसका स्तंभन किया था। उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वो अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, शूल, शंख धारण करती है। उसके 3 नेत्र हैं। वो समस्त अंगों में आभूषणों से उसके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वो 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। श्री मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभारती महामाया के जिस प्रकार स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सुरथ नामक एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उसका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वो प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा वो उस समय नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यदि संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वो युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वह भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभागा राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का नष्ट हो चुका था, इसलिए वो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वो मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरत हुए। कुछ काल तक रहे। फिर ममता से होकर वो वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझे से रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी उनके धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा रक्षा करने वाला और सूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वो निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। इन के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जब किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ के आश्रम के निकट एक देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई
देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम सहमाधी है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वो कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वो मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वो सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन करता है जिनके धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम अथवा के प्रति अनुराग को मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का अथवा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और नामक वैश्य दोनों साथ साथ के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग करके बैठे। तत्पश्चात मैंने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजन ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताएं। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उनके संपूर्ण अंगता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है, अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये घर से अपमानित होकर आया, उसके पुत्र, स्त्री और इसे छोड़ दिया, सब जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं